मीडिया, आप प्रिंट मीडिया से भी हैं, ऑनलाइन भी आपका सिलसिला चल रहा है, मीडिया किस हद तक अफेक्ट करने जा रहा है, और खासतौर पे मीडिया में जो मैच्योरिटी लेवल है 2013 की रिपोर्टिंग में और 2018 की रिपोर्टिंग में इलेक्शन के हवाले से कितना मीडिया ने अपने अंदर मैच्योरिटी को इंकलकेट किया? देखिए जी, बड़ी अहम बात है, और अभी मैं समझता हूँ आपके सवाल का जो अभी पताफी साहब ने बात की थी, मैं उसको पहले जिक्र करूंगा कि ये दिन जो है ये जख्म भरने का दिन है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत तब्दीली आई है। मैं तो ब्लैक एंड वाइट इलेक्शन भी देखे हैं मैंने, और उसमें आज बहुत सब कुछ जितने भी ये मीडिया जदीद आया है, इसमें से जो मैं ये देख रहा हूँ कि मीडिया हमारा ऊपर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तकसीम हमें नजर आता है, और ये एक मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, और अभी अगर आप एक हफ्ते का मंजर का मैार जो उन्होंने कहा टीआरपी, वो शायद बहुत ज्यादा भारी है कि आप ये देखें, मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो मैं मुझे खुशी भी है और मैं भारी दिल से भी बैठा हूँ कि मुझे एक हफ्ता पहले मैंने अपने दोनों सूबों में जो एक देखा है, घरों में जो एक बड़ा खराश वाकयात हुए हैं, तो हमें इस वक्त बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है। मीडिया आज आज़ाद है, लेकिन उस आज़ादी के साथ जो है एक जिम्मेदारी जो है वो जुड़ी हुई है, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो चीज़ गायब है सारी मंजरनामे में जो मैं देखता हूँ कि जब ये जदीद सहूलतें नहीं थी और एक पॉलिटिकल जब मूवमेंट होती थी, जमहूरी अमल होता था, उसमें एक हुस्न होता था, उसमें एक उल्फत का सफर होता था, उसमें डायलॉग की बात होती थी, लोग एक दूसरे को सुनते थे, उसमें एक अपनायत की भी बात होती थी, और इशू हालांकि वो बहुत आप बैकवर्ड कह दें। एक चीज इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे अभी जदीद टेक्नोलॉजी का आपने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की भी आपने तो इलेक्शंस को देखा, वो सारी सूरत हाल, ये जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आया है, इसमें बेशक जैसे कि यासर ने कहा कि अगर हम उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें तो पॉजिटिव है, नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव। इलेक्शंस, सियासत, जमहूरियत, इसके ऊपर इसके आपको क्या लगता है, पॉजिटिव असरात हुए, नेगेटिव असरात? देखिए, बात वही है ना कि पॉजिटिव वो तो नहीं चले। अब मैंने कहा ना, तकसीम है हमारी सोसाइटी, हमें जो चीजें जो जमीनी हकायक हैं उन पर बात करनी चाहिए और सच को सामने लाना चाहिए ताकि उसकी इस्लाह हो सके। मैं ये समझता हूँ कि तमाम तर इस तरक्की के बावजूद जो तब्दीली तो बहुत आई है, अगर तब्दीली नहीं आई तो वो आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली नहीं आई, उसके मसाइल बिल्कुल उसी तरह हैं जो कल थे। आपकी एजुकेशन आज भी उसी तरह है जो कल थी, और जो वसाइल की तकसीम है वो आज भी गैर मुनसिफ है। और इसमें मैं आखिरी जुमला करूंगा कि ये जो अभी आखिरी जुमला जारी है, हमने न्यूज ब्रेक की तरफ नाज़रीन जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मेहमान हमारे साथ बैठे। पाकिस्तान की अनबीटेबल डेटा ऑफर सुपर वीकली प्लस से पाएं 5000 MB पूरे हफ्ते के लिए सिर्फ 156 रुपए में। अभी *20# डायल करके सब्सक्राइब करें और तेज तरीन 4G इंटरनेट के मजे में। एक नई ऑफर, एक नया ख्वाब, Zone 4G। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ। हम पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 जुलाई को अपने घरों से निकलें और वोट का सही इस्तेमाल करके अपनी कौमी जिम्मेदारी को निभाएं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया। इंतखाबात 2018 के मुस्तनद फौरी नताइज। इलेक्शन कमीशन से बराह रास्त
सिर्फ और सिर्फ PTV न्यूज पर। शफ़ाफ, मुस्तनद और फौरी इंतखाबी नताइज के लिए देखते रहिए PTV न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ जुबैर अहमद सिद्दीकी। आम इंतखाबात के लिए मैदान कल सजेगा, कौन मैदान मारेगा अवाम फैसला करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। 85,307 पोलिंग स्टेशन कायम। 10 करोड़ 59 लाख से ज्यादा वोटर्स हफ्ते राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी सामान की फौज की निगरानी में तकसीम। कौमी असेंबली की 270 और सूबाई असेंबलियों की 570 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। कौमी असेंबली की 2 और सूबाई असेंबलियों की 8 नशिस्तों पर इंतखाब मुलतवी। एक उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। मजमूई तौर पर 21 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। कौमी असेंबली के लिए सब्ज और सूबाई असेंबली के लिए सफेद बैलेट पेपर इस्तेमाल होगा। इंतखाबात में अमन अमान के लिए खुसूसी इंतजाम। 85,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर फौज समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के 8 लाख से ज्यादा एहलकार ड्यूटी देंगे। इलेक्शन कमीशन में कंट्रोल रूम कायम। एक लाख के करीब इंतखाबी अमला खिदमात सरंजाम देगा। मुंसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए जामे इक़दामात किए हैं और अवाम कल वोट के सही इस्तेमाल के जरिए अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा का कौम के नाम पैगाम। कामयाबी किसको मिलेगी, इसका फैसला आवाम करेंगे। शहरी मुकम्मल एतमाद के साथ कल हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। वज़ीर इत्तला। NA-60 रावलपिंडी में इंतखाब मुलतवी करने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद अहमद की इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। निगरां वज़ीर आज़म को सरमायाकारी बोर्ड के हवाले से ब्रीफिंग। सरमायाकारी के फरोग के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों में रवाबित बेहतर बनाए जाएं। हायल रुकावटों को दूर किया जाए। नासिरुल मुल्क। मोहम्मद नवाज शरीफ की एको रिपोर्ट ठीक है, उनको तमाम सहूलतें फराहम की गई हैं। जेल में खाना घर से फराहम किया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। निगरां हुकूमत गैर जानिबदार है और इसका किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब के निगरां वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से मुताल्लिक अस्पद नोटिस की समाअत। गुज़श्ता 5 साल में बेहतरी के लिए कोई अमली कोशिश नहीं की गई। रेलवे का मजमूई खसारा 40 अरब रुपए हो गया है। फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट। चीफ जस्टिस आकिब निसार का LDA अराजी कम निर्खों पर ऑयल कंपनीज को ठेके पर देने का अस्पद नोटिस। DG LDA से 26 जुलाई को जवाब तलब। नेक्टा और SECP के दरमियान दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत की रोकथाम से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त। रुकूम की गैर कानूनी मुंतकली और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के खिलाफ आगाही भी पैदा की जाएगी। जापान में शदीद गर्मी की लहर। एक हफ्ते में हलाकतों की तादाद 65 हो गई। 22,000 से ज्यादा अफराद अस्पताल मुंतकिल। हुकाम ने रिकॉर्ड गर्मी को कुदरती आफत करार दे दिया।
पाकिस्तान भर से न्यूज रिपोर्टर्स की टीम पहुंचाएगी आप तक इंतखाबात की हर खबर। NA1 से NA 272 तक चारों सूबे सैकड़ों नशिस्तें हैं। पाकिस्तान के बड़े हलकों के बड़े मुकाबले, किसका पड़ेगा किससे जोर का जोर, हम आपको बताएंगे असल खबर हक़ाइक़ के साथ, तस्दीक शुदा इंतखाबी नताइज सच जिम्मेदारी के साथ। कौमी चैनल करेगा कौम की बात, आपके उमंगों की तर्जुमानी, आवाम की आवाज, पाकिस्तान की तमाम सूबाई असम्बलियों के मुस्तनद नताइज। किसने क्या कहा और कब कहा, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में कहाँ हो रहे हैं बड़े मुकाबले, हम आपको बताएंगे। प्रोग्रेसिव रिजल्ट से हतमी नताइज तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम, इंतखाबी नताइज सबसे पहले, नगद जिम्मेदारी के साथ, लम्हा ब लम्हा, सनसनी नहीं सिर्फ खबर। इस वक्त की कुछ अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की अनबीटेबल डेटा ऑफर सुपर वीकली प्लस से पाएं 5000 MB पूरे हफ्ते के लिए सिर्फ 156 रुपए में। अभी *20# डायल करके सब्सक्राइब करें और तेज तरीन 4G इंटरनेट के मजे। एक नई ऑफर, एक नया ख्वाब, Zone 4G। बैक टू इलेक्शन 2018 स्पेशल ट्रांसमिशन। हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ जो इसके एंगल्स हैं इलेक्शन 2018 के, और उस हवाले से हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अपने एनालिस्ट के साथ। इस मरतबा जो इतने पहलू हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो पहलू मुझे बहुत ज़्यादा जिसको आप तक पहुंचाते हुए खुशी महसूस हो रही है, वो मेरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्ट्रेंथन होना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फाइनेंशियली भी स्ट्रेंथन है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी स्ट्रेंथन है। इस पर लगा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी अथॉरिटी है जो जब चाहे जहां चाहे फैसला कर लेती है, और वो फैसला यकीनन जस्ट फैसला होता है जैसे ही इंफॉर्मेशन उस तक पहुंची, सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, किसी ने इंफॉर्मेशन दी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी हरकत में आ गया और उसने काम किया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा इस हवाले से बात की है। इदारे नाज़रीन हमारे जितने हों इस कौम के, इस रियासत पाकिस्तान के, वो सब के सब जितने भी हैं ना, वो हमारे लिए बड़े मोहतरम है और अपनी जगह सब इस दफा खुसूसन 2018 के इलेक्शन के हवाले से अपनी अपनी जिम्मेदारी भरपूर अंदाज से कर रहे हैं। अपने मेहमानों को आपसे एक दफा दोबारा तारुफ करवा दूं, क्योंकि वो लोग जिन्होंने हमें अभी न्यूज ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, उनके लिए भी जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जनाब CR शम्सी साहब, सीनियर सहाफी तज्जियाकार, थैंक यू सो मच। हमारे साथ इससे पहले भी, न्यूज ब्रेक से पहले भी हमारे साथ थे और अभी भी हमारे साथ हैं। उनके साथ जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, जनाब जावेद खान जुदून साहब, थैंक यू सो मच। आगा इकरार, आप पाकिस्तान टेलीविजन पे इनको देखते रहते हैं। आगा इकरार हारून हमारे एंकर भी हैं, तज्जियाकार भी हैं। उनके साथ फरोख फताफी साहब, सीनियर एंकर पर्सन, तज्जियाकार और हमारे बहुत ही इस सारे इलेक्शन सिटी को सजाने वाली टीम का हिस्सा अहमद सगीर जो हमारे साथ मौजूद है। जो हमारी इससे पहले बात हो रही थी नाज़रीन, यकीनन आप लोगों ने जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए भी, क्योंकि हम 2018 के इलेक्शंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा लाइट मूड में भी हम इसको बात करें। इलेक्शंस हर 5 साल के बाद कम से कम, ये तो अब जैसे आपने भी कहा कि पिछले 10 साल 5 साल हुआ, फिर हुआ, अब ये फिर 18 के। इस वक्त जो मुख्तलिफ सूरत हाल है और जो हम चाहते हैं
کہ इस वक्त जो सूरत हाल है इलेक्शंस की, जो गहमा गहमी हमें नजर आई 2013 में, जो हमें नजर आई 2008 में, आम लोगों का ये कहना है कि वो चीज हमें इस दफा 2018 में नजर नहीं आई। आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि वो गहमा गहमी, वो सारी सिचुएशन हमें देखने में नहीं नजर आई जो इलेक्शन के दिनों में? यकीनन ये ऐसा है, और ये जो बात हो रही है इसकी वजह है कि आप ये देखें कि हमारे यहाँ गुज़श्ता अगर हम 2-2.5 साल से देखें तो मुल्क में एक सियासी बहरान की कैफियत रही है, और ज़ाहिर है वो उसके असरात होते हैं। फिर एक बड़ी पार्टी जो हुक्मरान जमात थी उसके सरबराह जो है वो इस वक्त अडयाला जेल में है, तो ये चीज़ें सारी इम्पैक्ट करती हैं माहौल पे, और सियासत में जो गहमा गहमी होती है जिसका हमने पहले जिक्र किया वो नजर नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद जो अहम बात नजर आती है कि इस वक्त सोसाइटी तकसीम है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में एक जोश और जज्बा भी है कि वो इस बार तब्दीली लाने के लिए, वोट डालने के लिए, और एक आपको डायरेक्शन नजर आती है बजाय, और उसके बहुत सी वजूहत है, ये जो हादसा हुए सारा कुछ वो अपनी जगह, लेकिन जो जमहूरियत के लिए या पोलिंग के लिए लोगों का जो जज्बा है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि वो अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाना चाहते हैं। और तमाम आप अगर देहात में भी देखें, शहरों में भी देखें, मैं अभी विजिट करके आया हूं पंजाब का, वहां लोग बहुत पुरजोश है और वो चाहते हैं कि इस बार जो भी फैसला हो और अगली जो हुकूमत आए वो मुस्तहकम हुकूमत हो, और उसमें वो अपने आराम से 5 साल, और अभी ये बात हुई अदारों की, यकीनन ये सारे जो अदारे हैं हमारे हैं और बहुत पाकिस्तान के अदारे हैं। इस वक्त जो मैं देखता हूं कि इन अदारों पर हमें एतमाद भी करना चाहिए, और खुद अदारों को ये देखना है कि उनकी साख जो है इस वक्त बड़ी वो उस पे है, क्रिटिकल सिचुएशन पे। वो नजर आती है जी गहमा गहमी। जदून साहब जैसे इन्होंने कहा पंजाब हो गया है, हमारा KPK, बलोचिस्तान, हमारा सिंध, हमारे दीगर जितने भी वो इलाके हैं, उनमें हमें वो चीज, वो जोश और वो गर्माहट नजर आ रही है जो हमें गुज़श्ता इलेक्शंस में देखने में आई। देखिए संगीना, हम करते ही हैं कि हम अपना मुआवजा करते हैं आज से 20 साल पहले के इलेक्शन से, जब जमहूरियत ताज़ा दम थी पाकिस्तान में। देखिए अब सारी दुनिया में आप देखें, जमहूरी प्रोसेस जब स्ट्रेंथन हो जाता है तो यार्ड स्टिक ये नहीं रहती कि लोग रैलीज में कितने निकले, जलसे में कितने निकले। अब बेसिकली आपने जैसे अभी आप शुरू में आपने बात की आउटसेट पे कि लोगों को निकलना चाहिए, इम्पोर्टेंट ये है कि उस दिन कितने लोग निकलते हैं और वोट एग्जैक्टली जलसों में तो आ जाते हैं। पाकिस्तान एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। अगर आप ये समझे कि हम किसी ऐसे जमाने में रह रहे हैं कि जहाँ पे लोगों की एक्सेस मीडिया तक नहीं है, इन्फॉर्मेशन तक नहीं, वो तो बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि लोग बहुत हद तक सेंसिटाइज्ड है। हमें अपने लोगों को, उनकी विजडम को, अपने लोगों की जो सोच है, मेच्योरिटी, उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं कि हम एक डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं, बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। एक न्यूक्लियर स्टेट है, 20 करोड़ 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, कुछ छोटा मुल्क नहीं है। और मेरा ख्याल ये है कि लोग निकलेंगे इंशाल्लाह, लोग अपना, आप कह रहे हैं जो माहौल है इस्तेमाल करेंगे, नहीं कर सकते। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़े जलसे करें। मैंने समीना के इलेक्शन क्योंकि इंडिया में 2008 के मैंने गुजारे, क्योंकि इंडिया में मुस्तकिल जमहूरी प्रोसेस जो है वो चले आ रहा है, तो मैंने नहीं देखा जलसे होते हुए वहां पे, मैंने रैलीज नहीं देखी। अच्छा। तो लोगों ने, मैंने देखा कोई डिस्कशन भी नहीं करते। आप किसी के घर पे चले जाएं, इलेक्शन के दिन इतनी बात नजर आती है, वो बताता है मैंने जाके वोट कास्ट कर दी है, उसके बाद वो बिल्कुल लाताल्लुक हो जाते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि जब एक इनिशियल स्टेज पे जब जमहूरियत थी तो आपको पोलराइजेशन नजर आती थी, वो अब नहीं है। आप देखिए, एक और फैक्टर, मैं इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक और फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या माहौल उसको कहते हैं कि 12-12 फुट 15-15 फुट इतने बड़े बड़े आप जो है वो एड्स बना देते हैं और उसके बाद उसको लगाते हैं। आपको एक यार्ड स्टिक दे दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि अब ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास ज्यादा पैसा है तो वो बड़े बड़े जो है अपने इश्तिहारात लगाए। माहौल की बात करें ना, मुझे लगता ये है कि शायद हम जिस माहौल की बात कर रहे हैं कि शायद वो सिलसिला नहीं है, वो एक 24 घंटे। लेकिन मैं आपको बात यहाँ पे क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, और वो ये है कि हमें आदत है कि महीना 1.5 महीना पहले हसल बसल शुरू हो जाती है, टेलीविजन पे आवाम फायरिंग हो रही है, खबरें आ रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, वो जो ट्रेडिशनल अंदाज है वो नजर नहीं आ रहा। मेरा ये ख्याल है ये माहौल है। एक कॉटेज इंडस्ट्री बड़ी है जिसका स्टार्ट में भी मैंने जिक्र किया, और वो है पंडितरी की। मेरे ख्याल में हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने टीवी बहुत ज्यादा देखना शुरू कर दिया, क्योंकि पंडित बैठ के कह रहे थे जी इलेक्शन तो होने ही नहीं, होने ही नहीं, ठीक है ना। आज अब क्या मसला, सोशल मीडिया को भी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया
कि आपने बहुत ज्यादा आपने सोशल मीडिया का बहुत एहतसाब कर लिया। मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में तो सोशल मीडिया बहुत केपेबल फोरम है। हम जब बात कर रहे हैं इस टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के, तो अवाम जो देख रहे हैं उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से आप इंडिविजुएट भी होते हैं और आप अकाउंटेबिलिटी भी कर सकते हैं। दैट इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो पंडित थे, अब उन्होंने नया मसाला भेजना शुरू कर दिया है कि जी इलेक्शन तो हो जाएंगे लेकिन दे मीन नथिंग। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्शन होंगे भी सही इंशाल्लाह, दे विल मीन what they mean, यानी कि पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल। और इन तमाम चीजों के लिए ये जो हसल बसल है उसके अंदर कुछ मामलात हुए हैं। एक तो ये पंडित्स का हुआ है, दूसरा मसला ये सीआर शमसी साहब ने जो कहा वो भी एक मसला है कि हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज माजी के अपने मामलात को एजिटेट कर रहे हैं, वो आगे नहीं देख रहे। जब वो आगे देखते हैं तो आगा इकरार साहब, जो बात इन्होंने कही कि हम माहौल किसको कहते हैं कि बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग्स, एक हल्ला गुल्ला, शोर नारेबाजी, गलियों में बड़े बड़े स्पीकर लगा के आप नारे, और उसके बाद फायरिंग। पुराने जमाने में फायरिंग को तो मिसना करें, फायरिंग तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये वो माहौल है जो नहीं होना चाहिए, कंट्रोल हो गया। अब ये बताइए कि ये कंट्रोल हो गया, ये माहौल नहीं होना चाहिए, क्या आप समझते हैं कि ये इस वजह से कंट्रोल है और हमें वो चीज इसलिए नजर नहीं आ रही चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बिल्कुल आंखें कान खोले सब कुछ मॉनिटर कर रहा है, और अगर कहीं कोई वायलेशन होगी तो फौरन उसकी पकड़ होगी, इसलिए सब जो है वो छोटी सी मिसाल है, कुछ पिक्चर आएंगी, मैं कंप्यूटर में रिस्पॉन्ड कर, एक कुछ पिक्चर जो है गुजरावाला में वो लगाई गई पोस्टर्स के ऊपर, फॉरेन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्शन में और उन्होंने कहा कि ना है और पैसे भी आप भरेंगे। बिल्कुल वो बाद में एंड हो गए, वैसे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनकी आप बात करें, क्योंकि वो हमने ही उनकी एक कॉन्फ्रेंस में वो बताया था कि देखिए ये तस्वीरें लग रही हैं, मैं ठीक है एंड हो गया वो। देखिए नहीं, आप बात बिल्कुल कुछ और है। इलेक्शनिंग के से मुराद फायरिंग नहीं है, इलेक्शनिंग से मुराद हल्ला गुल्ला नहीं है। इस दफा आप क्यों भूल रहे हैं कि ये पाकिस्तान का पहला इलेक्शनरिंग है जो सेक्शन 144 के अंदर हो रही है। कभी शेख साहब, मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शनिंग 144 सेक्शन के अंदर नहीं देखी, अगर आपने देखी तो बता दें। अब आ जाए पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज ने इंतहाई लेट करके अपने कैंडिडेट की अनाउंसमेंट की। बिल्कुल, वो बहुत सारी रीजन थी, बहुत सारी रीजन थी, कॉन्शियस थे, उसमें डिटेल में हम ना जाए तो बेहतर है। जिस बंदे को पता ही नहीं है कि मैं कैंडिडेट हूँ कि नहीं हूँ, वो कॉर्नर मीटिंग करने को भी तैयार नहीं है, वो क्यों पैसे खर्च कर। डेफिनेटली जब वो कैंडिडेट बना है तो वो कॉर्नर मीटिंग की तरफ गया है और डोर टू डोर कैंपेन के ऊपर गया है। जलसे वगैरह ये शहरों में होते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट था। मैंने देहात के मैंने पहला इलेक्शन आपदा हुसैन का कवर किया था 18 में। वो कॉर्नर मीटिंग शुरू होती है, डोर टू डोर कैंपेन होती है, वो नजर नहीं आई क्योंकि अब किसी को पता नहीं था कि मैं कैंडिडेट हूँ कि नहीं। एग्जैक्टली, सोचिए दिस इज वन। अच्छा, दूसरी बात, साइलेंट वोटर्स की इन्वॉल्वमेंट हमें इसलिए नजर नहीं आई कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत लेट अपने मैनिफेस्टो अनाउंस किए, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने 11 दिन पहले 30 जून, फिर 6 जुलाई और फिर 9 या 12। वही मैं कह रहा हूँ, मैं इलेक्शनिंग को एज ए स्टूडेंट बहुत कीनली देखता हूँ। मैं बिल्कुल मुतासर नहीं होता हूँ फायरिंग से, मैं बिल्कुल मुतासर नहीं होता हूँ कि जी 90 की दहाई का इलेक्शन क्या था आज का। नहीं, मैंने देखना है कि साइलेंट वोटर की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। साइलेंट वोटर इन्वॉल्व होता है, साइलेंट भी होता है, क्योंकि पूछ होता है 20%। मेरा ख्याल में पाकिस्तान का साइलेंट वोटर, लोगों का ख्याल है कि कम हो गया, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो बढ़ गया इस 2018 के इलेक्शन में। अच्छा, मेरी जाती रहे, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये इलेक्शन रिजल्ट हमें बताएंगे। साइलेंट वोटर को अफेक्ट कौन करेगा? साइलेंट वोटर को अफेक्ट को, वो साइलेंट वोटर तो सिर्फ साइलेंट वोटर है, वो जब अपना ठप्पा लगा रहा होगा, जिस वक्त वो ठप्पा लगा रहा होगा उस वक्त भी उसके दिमाग में जो कुछ आएगा उसने आप जो सवाल करना, मुझे बात पूरी करने दें। तो ये कहना कि ये इलेक्शन उसी तरह का इलेक्शन है जो 2014 का था, तो ये नहीं है, 13 का था, नहीं है। इसको कहना 2008 का था। 2008 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में एक तारीख का बहुत ही अलमनाक वाकया हुआ है, बहुत बेनजीर भूकंप शरीफ। उसके बाद भी उस इलेक्शन में एक कैंपेनिंग थी जो आपने देखी थी, वो इलेक्शन भी 144 के अंदर नहीं हुआ था।
इस इलेक्शन में ना वो कंपेनिंग नजर आ रही है, ना वो डोर टू डोर कंपेन नजर आ रही है, ना वो एक फील नजर आ रही है कि जी इलेक्शन, क्योंकि बिल्कुल पताफी ने ठीक कहा है कि ये जो पंडित बैठे हुए हैं इन्होंने टेक्नोलॉजी को लोगों को जहर कर दिया था कि पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। इन इलेक्शंस को आपको सियासी और समाजी दोनों हालात में आपको देखना होगा। बिल्कुल कि सियासी तो जैसे इन्होंने अर्ज किया कि टिकट जारी बात है लेट हुए, मैनिफेस्टो लेट आया, बिल्कुल। उसके अलावा ये है कि एक बहुत बड़ी यहाँ पे हवा चला था कि आया इलेक्शन होने भी है कि नहीं। तो जब इस तरह की घूम की सिचुएशन होती है तो लोग जो है वो खामोश होकर बैठे रहे। अच्छा, इसका जो समाजी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक वक्त था कि लोग मिलने जाते थे ना तो कुंडली खिसकाया करते थे घर जाके, फोन नहीं करते थे। अब सारा कुछ जो है वो टेलीफोन पे आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया, आप लाइक करते हैं और आप अब जनाजे पे भी लोग जो है ना वो हमें 10 मैसेज आया बात के कैंडिडेट के, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कैंडिडेट के हमें वोट दें, फलानी जमात को वोट दें, सुबह तो मैसेजेस आए होते हैं समाजी तौर पे नए जो गैजेट्स आए हैं ना, नए गैजेट्स के आने से और ये जो नया ब्लड जिसको नए वोटर की सूरत में हम देख रहे हैं, इनके डायनेमिक्स और है भाई, ये तो किताब भी नहीं पढ़ते। इसकी वजह ये कि इनको सारी चीजें जो है इसके ऊपर मिल जाती हैं। मतलब आप देखिए किताब भी नहीं खत्म हो गई है पाकिस्तान के अंदर से और इस सोसाइटी से और बहुत सारी चीजें डिमोलिश हो गई हैं। ब्लैक एंड व्हाइट दौर की बात कर रहे थे आप कि जी ब्लैक एंड व्हाइट दौर के अंदर मुझे याद है कि उस वक्त, बल्कि आप इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से, कि जब मुहर्रम के जुलूस होते थे या जब इलेक्शन होते थे तो रजाकार आया करते थे, और रजाकार जो थे वो क्या करते थे कि उनको जो मतलब कि उनकी जो यूनिफॉर्म होती थी पुलिस की, वो एक मोटा सा आदमी है पतली सी यूनिफॉर्म के अंदर फंसा हुआ और एक पतला सा आदमी बड़े सारी यूनिफॉर्म के अंदर जो है ना वो यूं करके लटका हुआ है। सो उन लोगों को, और उनको 200 या 300 रुपए या 100 रुपए उनको रोजाना का मिलता था, और ये लोग आके इलेक्शन कराते थे और कोई लड़ाई, कोई मार कुटाई, कोई धींगा मुश्ती, किसी किस्म का कोई वहां पे फायरिंग का वाकया और कोई कत्ल गारतगिरी नहीं होती थी। अब वो चीजें नहीं है, टॉलरेंस कम हुई है सोसाइटी में, और दूसरी तरफ जो है वो घूम की कैफियत और वो जो है ना वो जो यूं वो ज्यादा हो गई। अगर आपकी इजाजत हो इनकी बात को मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। एक तो जो आर्टिकल 144 की बात की गई, अब मस्तूम बहरा के वाकयात भी हुए हैं तो हमें थोड़ा सा केयरफुल भी रहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 144 सॉरी। अच्छा, लेकिन एक बात जो मुझे परेशान करती है वो ये है कि हमने हसल एंड बसल की डिमांड को या जोश जज्बे की डिमांड को इंटेंसिटी से कंफ्यूज कर दिया। पता नहीं, एक जमाने में आज भी ये हो रहा है कि मेरे घर में ये हालत है कि कल हम जब वोट डालने जा रहे हैं, मेरी बीवी जो है वो किसी और को वोट डालेगी और मैं किसी और को डालूंगा, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन हमने वोट के बाद मुझे पता है कि मेरे बेगम के सामने ही पेश होना है, तो इसी तरह से पूरी कौम के अंदर, घरों के अंदर ओपिनियन डिवाइडेड होगा। अच्छा, इसके ऊपर जज्बाती होना, मौत का मामला बना लेना, जज्बाती हो जाना, ये मुझे नहीं समझ आती। अगर हम थोड़ा सा काम डाउन हो सकें और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं। देखिए कैम्ब्रिज एनालिटिका जिसका इतना बड़ा स्कैंडल आया है, उसका ओनर जो उसकी लीक्ड वीडियो आई है, ऑडियो आई है, उसमें वो कहता है हम लोगों को जज्बाती करते हैं और जब वो जज्बाती होते हैं तब वो जो है ना हमारी मर्जी का वोट कर देते हैं। अगर हम जज्बाती होना छोड़े, जोश और जज्बा जरूर रखें, लेकिन इंटेंसिटी नहीं। इलेक्शन के बाद फिर जब भी डालें और अमन के साथ जो है ना जो भी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है जी। ये तो एनएसपी के हवाले से मैं बता दें, शेख रशीद साहब जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन थे हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो ये इलेक्शन जो है NH60 के मुलतवी हो गए हैं। अब जो पाकिस्तान के 272 हल्के जो टोटल हैं, तो उसमें से 270 हल्के ऐसे हैं जिनके ऊपर इलेक्शन, ये अपडेट आपसे शेयर करनी थी। जी जो मैं चूंकि साथ साथ हम वक्त को भी देखते हैं और चाहते हैं कि बहुत सारी बातें डिस्कस हो जाएं, इस तरफ आते हैं कि सपोज कल इलेक्शन हो गए, वोट डाल दिया, हर किसी ने अपने अपने कैंडिडेट को चुन लिया। एक चीज जो हम माजी में देखते हैं 2/3 मेजोरिटी से तो आप सेंटर में गवर्नमेंट बना लेते हैं। अगर 2/3 मेजोरिटी से कोई भी पार्टी सामने आती है वो अपनी हुकूमत बना लेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी, क्योंकि इस वक्त जब मेजर पार्टीज की अगर हम बात करते हैं, PTI की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो अभी तक जो एक सजा में है कि हमें नहीं लगता कि कोई इनमें से कोई इकट्ठा होकर तो कोई हुकूमत बनाएगा। आप क्या देखते हैं? सवाल है और इस पर थोड़ा सा मुझे इजाजत दीजिए, जो अभी सगीर नकाश क्योंकि दानश्वर भी हैं, इन्होंने बड़ी बहुत अहम बात की, लेकिन एक चीज जो जोश जज्बे के अलावा जो छोड़ दी वो है अखलाकियात।
इस इंतखाबी मुहिम में जो हमें चीज नजर नहीं आती, जो पार्लिमानी जमहूरियत, यकीनन ये जो हल्ला गुल्ला या पिस्तौल ये जमहूरियत का हिस्सा नहीं है, इससे तल्लक ही नहीं। जमहूरियत एक और चीज है। तो वो अखलाकियात में हमें नजर आती है, और वो जो लीडरशिप की जो स्पीचेज है उसमें बहुत जो अखलाकियाती, मैं साफ कहूंगा, क्योंकि ये सियासतदान, ये सियासी जमातें हमारी हैं और हमारा मुल्क है, हमें ये बात करनी चाहिए। सेटर है, लोग इनको फॉलो करते हैं, बात कहते हैं। लीडरशिप की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, और अपनी जो वोटर है, यंग वोटर है, उसकी अखलाकी तरबियत की भी बहुत जरूरत है। और इससे पहले एक मैं और ऐड करूंगा, जदूद साहब ने बड़ी अहम बात की, इंडिया का हवाला दिया, और वहाँ ये सब कुछ नहीं होता। वहाँ असल बात ये है कि वहाँ वोटर जो है, मैं वहाँ गया हूँ एक विजिट पे, वो आम आदमी से जब आप बात करते हैं ना, तो वो अपने वोट की ताकत पे इतना प्राउड है और इतना कॉन्फिडेंस है, वो कहता है कि इस बार ये मैं अपने वोट से ये जो मंत्री है, ये इसको मैं खत्म कर दूंगा। जब तेल की कीमतें बढ़ी, वो उससे बात यह है कि हमारे यहाँ वो तब्दीली आई है बड़ी हद तक, जो शुरू में यासर ने बात की थी कि अब लोग सवाल कर रहे हैं। लोग जो उम्मीदवार 5-5 साल नहीं गए उन हल्कों में, लोग पूछते हैं, और जमहूरियत यही बात है कि उस एग्जैक्टली वो पूछते हैं, रोकते हैं अपने कैंडिडेट को, और उससे सवाल करते हैं कि पिछले 5 साल में क्या किया। अगर ये समाज में ये सवाल आ जाता है सवाल करने की, क्योंकि पिछले काफी अरसों से 77 के बाद आपका समाज मुर्दा हो गया था, ये आपको मानना पड़ेगा। डिस्कशन, डायलॉग, सवाल, मजामत, जद्दोजहद ये खत्म हो गई। मेरे सवाल आपका सवाल जो है ये बड़ा अहम है कि अब कल शाम को हमने एक नई हुकूमत साजी करनी है, और उसमें बिल्कुल जो मंजरनामा है उसमें तो आप अगर ये देखें कि कुछ भी नहीं होगा, ये तो सारे आपस में लड़ेंगे। मेरा बिलीव है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि क्योंकि पॉलिटिशियन के पास भी कोई स्पेस नहीं है, और सियासत जो है जहां एक खूबसूरत फलसफा है, वहां ये बेरहम भी फलसफा है। और मैंने माजी में देखा है कि हुकूमतें को शदीद इख्तिलाफ भी होता है। तो आप समझते हैं कि ऐसा कुछ इस तरह की चीज हम देखेंगे कि हम जिनको देख रहे हैं बिल्कुल हो सकता है, क्या बताएं, कुछ हो सकता है? पार्टियां अपनी अपनी पोजीशन लिए बैठी हैं, और आपको पता है कि इन्हीं का कहना है और सबका कहना है, और इसको शायद जरूरत भी है कि अपनी अपनी पोजीशन पर रहें। बिल्कुल हर पे आखिर नहीं होता। अभी क्या हालात से लगते हैं? चले इससे पहले आप इस बात का जवाब देने, इस बात को भी आप ऐड कर दीजिएगा अपने जवाब में कि किस पार्टी का मंशूर ऐसे लगा है जो उसने वाकई तौर पे अवाम की नफ्स पे हाथ रखा है और उसके मसाइल को जांचा है और फिर अपना मंशूर लेकर आए हैं। मतलब आपकी अपना एनालिसिस हो सकता है, बाकी लोग बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे आपको आंसर करना पड़ेगा। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जैसे जो लफ्ज यूज किए फर्क में पंडित जो है पाकिस्तान में और खासतौर पे मीडिया पे, देखें ये बड़े अनप्रिडिक्टेबल इलेक्शन, इनका रिजल्ट अगर आप आज बैठ के ये कहें कि नंबर्स गेम में पड़ जाए तो आप यू कैन बी सरप्राइज टुमारो इवनिंग। एक तो आपको जानना चाहिए कि अब का जो वोटर है वो बड़ा डिफरेंट वोटर है 2013 के मुकाबले में। आज आप देखें तो यंग वोटर की तादाद बहुत बढ़ चुकी हुई है, उसका जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत सारी चीजें हैं उसमें हम नहीं जाना चाहते कि क्या क्या फैक्टर क्या रोल प्ले करेगा अपना। अब बात आती है कि पॉसिबिलिटीज क्या है। पॉसिबिलिटी जो नजर आती है बाजार वो ये है कि कोई सिंगल पार्टी इस काबिल नहीं होगी कि वो अपने तौर पे गवर्नमेंट बना सके। एक तो ये जो नजर आता है, लेकिन जो एक एक्स फैक्टर है उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसी सरप्राइज भी आ सकती है जो आप बैठे हुए सोच भी नहीं रहे होंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आती है लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती, तो उसको कोलिशन पार्टनर्स तो दरकार होंगे। तो पॉलिटिक्स में मेरा ख्याल है कोई परमानेंट एनिमीज भी नहीं होते और परमानेंट दोस्त भी नहीं होते। अच्छा, ये कह देना कि फलां के साथ फलां का इत्तेहाद नहीं हो सकता अभी बैठ के, ये बड़ा मुश्किल काम है। फलां ने तो कह दिया गवर्नमेंट, जब आपको पता होगा कि मुझे गवर्नमेंट बनानी है और मुझे समीना साहबा के पास भी जाना पड़ेगा। देखिए आपके सामने एमक्यूएम के एग्जाम्पल मौजूद है, एमक्यूएम के रोल के बारे में, लेकिन तमाम लोग जाके वहाँ पे यही तो है एक मसला सियासत में कि जब आप आते हैं तो जाहिर है मुल्क के अंदर आपको बहुत सारी चीजें आपको नहीं देखना चाह रहे होते। उनके साथ आप बात मुकम्मल कीजिए, मुझे ब्रेक लेनी है। जी कह दीजिए। जो बात ये है कि खान साहब ने कहा था पीपल्स पार्टी के साथ नहीं कभी बैठेंगे, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में हमने कुछ और देखा है, इसीलिए अभी ये फिक्स कर देना कि वो नहीं जाएंगे पीपल्स पार्टी
पार्टी के साथ कोलिटिक्स या सर वापस ले लेते हैं ये जब मैं खान साहब का अपना बयान पहले भी अपना बयान दिया था खान साहब का बयान हो या किसी का भी हो, आज के दिन की रियलिटी और है, बिल्कुल परसों की रियलिटी और है, और उसके अंदर आप तो ये बात कर रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी के साथ वो जा सकते हैं। दुनिया में देखा गया है कि ऐसे भी हो सकता है कि नून और पीटीआई इकट्ठे बैठे। मेरा ख्याल से ब्रेक पे चलते हैं, इसके बाद ब्रेक बनती है, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करेंगे और डिस्कस करेंगे डिफरेंट डायनामिक्स को, नई हुकूमत जो भी बनेगी जिसकी भी होगी उसके लिए चैलेंजेस क्या होंगे। एग्जैक्टली। पाकिस्तान की अनबीटेबल डेटा ऑफर सुपर वीकली प्लस से पाएं 5000 MB पूरे हफ्ते के लिए सिर्फ 156 रुपए में। अभी *20# डायल करके सब्सक्राइब करें और तेज तरीन 4G इंटरनेट के मजे उड़ाएं। एक नई ऑफर, एक नया ख्वाब, Zong 4G। हज के दिनों में आबाद होने वाला शहर मिना, कम जगह और रश के बाइस मिना में हुज्जाज लाजमी हिदायत, आज़मीन खंदा पेशानी का मुजाहरा करें, खाने पीने में एहतियात और सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। किराए से बचने के लिए मिना से मस्जिद हराम तक सुरंगों का रास्ता बेहतर है। मिना से मुज़दलिफ़ा जाने के लिए जदीद और तेज रफ्तार मुशायरे ट्रेन और बसों का इस्तेमाल करें। हर कदम अपने मकसूद का ख्याल रखें। वज़ारत मज़हबी उमूर, हुकूमत पाकिस्तान। इंतखाबात 2018 के मुस्तनद फौरी नताइज, इलेक्शन कमीशन से बराह रास्त, सिर्फ और सिर्फ PTV न्यूज पर शफाफ, मुस्तनद और फौरी इंतखाबी नताइज के लिए देखते रहिए PTV न्यूज। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन 2018 की, और इलेक्शन 2018 कल हो रहे हैं। बहुत बड़ी खबर कि इलेक्शन 2018 कल हो रहे हैं, और बड़ी खुशी की खबर ये बात है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसमें इस्तेहकाम आ रहा है। और इस इस्तेहकाम के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम सब ने अपनी गुफ्तगू में कही कि जो चीज हम देख रहे थे कि इलेक्शन नहीं हो रहे, देर से होंगे नहीं होंगे, ये कयास कितना अंदर के लोगों के अंदर था जितना इसको एंजॉय बाहर बैठे हमारे दुश्मन कर रहे थे। और सबके लिए पैगाम है कि हम बिल्कुल यूनाइट हैं और इंशाल्लाह ये मुल्क जो है जमहूरियत से माला माल चलता रहा। बड़ा अहम पॉइंट है, हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि जी डिवाइड है, तकसीम जो है ना, ये डिवाइड जो है ये वोटर के अंदर अगर है तो वो पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमने ये नहीं है कि जी हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, वोट नहीं डालना। उन्होंने कहा जी ठीक है, हमारा ये मौक़िफ़ है, हमने इस पार्टी को वोट देना है, तो तकसीम ऐसी पॉजिटिव तकसीम है ना। बिल्कुल, ये आप ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी पोलराइज हो चुकी है, बल्कि सोसाइटी अपने व्यूज के अंदर की स्ट्रेंथन हो चुकी है। जैसे फारूक साहब ने कहा कि घर में दो मुख्तलिफ व्यूज हैं, एक में किसी और को वोट डालना है, किसी और को, और ये है, ये हर घर में हेल्दी, और ये बहुत बड़ी जमहूरियत की ये बहुत बड़ी मिसाल है कि आपके अपने घर में अगर घर के 5 अफराद हैं तो 5 में से 3 कहीं और हैं, 2 कहीं और हैं, 4 कोई और है, विच इज गुड, ठीक है। और कोई माँ बाप अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं कर रहा, बच्चे पेरेंट्स को नहीं कर रहे, या अगर मियाँ बीवी के हैं या खानदान है, वो जो एक सिलसिला था ना कि मेरे खानदान के बड़े ने जिसको वोट डाला है सबने उसी को वोट डालना है, वो चीज अब ऐसा खत्म हो रही है। एक और बात जो है ना, पार्टियों की बात कर रहे थे, इस मरतबा बाकी पैनलिस्ट ने भी ये बात कही है कि हमारा जो मंशूर है बहुत देर से आया। मंशूर का पहले आना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि मंशूर के बेस पे ही आप ये फैसला कर पाते हैं कि जी हमने किस पार्टी को वोट देना है। मैं पताफी साहब उन्होंने कहा था जी बड़ा मुश्किल सवाल है ये, आप इसे पूछता हूँ, आप बताएं
کہ मंशूर किस पार्टी ने बेहतर तौर पे सेल किया है, किसने काम किया है, किसने जाके आवाम की नब्ज पे हाथ रखा? अच्छा, मेरे ख्याल में ये सवाल इसलिए मुश्किल है क्योंकि मैंने खास तौर पे ना, अगर आप चेयर लीडिंग की बात करें तो मैंने बड़ा जोर लगाया है, हर प्रोग्राम में कहा कि मैनिफेस्टो निकालो, मैनिफेस्टो लाओ। और हमारा मसला ये है यासिर कि हम लोगों ने हवा बना दी है पेटेंटेड वर्ड को। जो मैनिफेस्टो होता है ना, ये मंशूर है, ये कोई खास चीज नहीं, कोई ऐसी चिड़िया नहीं है जो दूर बैठी है। जो आप तकरीरें टेलीविजन पे सुन रहे हैं उनका एक कैटलॉग है जिसके अंदर आपने खूबसूरती से अच्छी तबात के साथ और स्याही के साथ शामिल कर दिया। अब बात यह है कि जब ये आना शुरू हुए, सबसे पहले आया पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, का पहले आया, खैर एमएमए का तो सबसे पहले नहीं, मैं अगर आप इस तरह शुरू करेंगे तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। देखिए, मैं बिग थ्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बात यह है कि पीपल्स पार्टी का आया। पीपल्स पार्टी एक ट्रांजिशन से गुजर रही है, आधी वो सोशलिस्ट है, आधी वो कैपिटलिस्ट है, और उसके साथ साथ अभी रिकनसाइल करने में देर लगेगी, तो मुझे उसको ऑब्जॉर्व करने में जरा मसला हुआ। फिर आया पीएमएलएन का, और मैं क्योंकि डेवलपमेंट में बिलीव करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसके अंदर। खासतौर पे मैं कहता हूँ दो चीजों की बात जरूर होनी चाहिए, एक जॉब्स की, नौकरियों की, दूसरा कश्मीर की, क्योंकि कश्मीर जो है हमने खुदावास्ती के लिए नहीं लड़ाई की हुई, वहां पे कुर्बानियां हो रही है। अच्छा, मुझे उन्होंने उसको इंक्लूड किया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, उसके बाद आया पीटीआई का, उसने भी एग्जैक्टली वही किया। अब मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो दो मेजर पार्टीज हैं उनके जो मैनिफेस्टोज हैं उसके अंदर बहुत कोई ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये बात जरूर है कि आप ये कह सकते हैं कि लुक एट द पर्सन हु इज सेलिंग इट। अगर आप शहबाज शरीफ साहब को देखेंगे, उनके अपने हाइज एंड लोज हैं। अगर आप इमरान खान साहब को देखेंगे, उनके अपने हाइज एंड लोज। 5 मिलियन घर वो दे रहे हैं, नहीं वो सही है। उन्होंने नंबर्स का जो पीएमएलएन ने कहा, उसने कहा कि हम मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना, पीएमएलएन ने कहा कि हम नंबर्स आपको नहीं देंगे, लेकिन आप हमारा रिकॉर्ड देखें उसके कंपैरिजन में। अब मामला ये आ गया, जब नजरियात यहाँ हो जाते हैं, फिर मैं देखता हूँ लीडरों को, ठीक है, लीडरों को देखा, फिर मैं कंफ्यूज हो गया। उसके बाद बड़ा अच्छा आसान तरीका है, और वो ये है कि आई गो टू द लोकल लेवल, और मैं जाकर देखता हूँ हर इलेक्शन जो है वो लोकल भी है। फिर मैंने देखा कि कौन कौन रन कर रहे हैं मेरी कंस्टिट्यूएंसी में, उसमें एक प्रोसेस एलिमिनेशन किया। अभी बात कर रहे थे मंत्री की, भारत की थोड़ी सी मशहूरी हो गई तो मैं पाकिस्तान की भी मशहूरी कर दूं। इन्होंने कहा कि वो मंत्री को जो है ना, ओनरशिप ये थी कि मंत्री को कहा कि तुम नहीं होगे, ठीक है, और फिर नहीं हुए। अभी हमारे जो है प्रधानमंत्री होते थे, और उनको मैंने मुंह पे कहा था कि आप अगर मेरे हल्के से लड़े तो मैं वोट नहीं डालूंगा आपको, और कल इंशाल्लाह ताला मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये आप कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जमहूरियत। आगा अरुण साहब, फिर सगीर आपकी तरफ आते हैं। मैनिफेस्टो की जो बात हुई, मैनिफेस्टो देते हैं हर दफा इलेक्शंस में, ये होता है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होती है, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है आपको, वोटर जाता है। कितना वोटर हमारा मैनिफेस्टो को जाके वोट डालता है, कितना वोटर हमारा किसी पार्टी को देख के, शख्सियत को देख के पड़ता भी है या नहीं पड़ता? बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया, और ये मुझे बदकिस्मती से इसका इस तरह जवाब देना पड़ेगा कि 85 के इलेक्शन के बाद आप जो एक पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आए, जो आपने पार्टी इलेक्शन करवाए, जिसमें आपने जमातों को बाहर निकाल दिया, और सबसे बड़ी ये आरडी ने गलती की कि उसमें उन्होंने इलेक्शन को बाइकआउट कर दिया। उसके बाद जो एक स्पेस क्रिएट हुई, वो इंडिविजुअल की स्पेस है, वो इलेक्टेबल की स्पेस है, वो एक शख्स की स्पेस है, उसमें पार्टी और मैनिफेस्टो पीछे रह गए। ये बात तो हमें बड़ी क्लियर माननी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैनिफेस्टो की अपनी एक हैसियत है। अगर मेरे ख्याल में मैं बड़ा ऑनेस्ट जवाब दूंगा, मुझे कोई इसमें आपको ग्रे एरिया में नहीं रहना चाहिए। मैनिफेस्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंपैरेटिवली बाकी मैनिफेस्टो से बहुत बेहतर है, और बाकी दो पॉलिटिकल पार्टी ने तो काट एंड पेस्ट की है। तो उसकी क्या इवन जामद बादशाह टाइम की अगर उन्होंने बात की है तो वही दोनों जामद बादशाह मोहम्मद डैम उन्होंने दोनों पार्टी ने ले ली है। अगर उन्होंने उसकी बात की है, गुर्बत बिठाने की बात की है, आप पैरे के पैरे निकाल के देख लेना, दो पार्टी के यूएस पार्टी का रिकॉर्ड रखते के उन्होंने जिससे काट एंड पेस्ट किया उसने चेक उसको बाद में एडजस्ट भी नहीं किया। छोड़े इस बात को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो
बहुत आपके ख्याल में मैं मैनिफेस्टो की लेकिन बात नहीं करूंगा। मैं एक बात कह दूं, अभी इन्होंने कैरेक्टर की बात की थी और तमीज अखलाकियात की बात की थी। देखिए, हर इंटरनेशनल कोई अवार्ड सेरेमनी होती है ना, उसके अंदर एक होता है पॉपुलर अवार्ड। कल पता चलेगा किसको पॉपुलर अवार्ड मिलता है। एक होता है क्रिटिक्स अवार्ड, ये जरा सुन लीजिए। क्रिटिक्स अवार्ड होता है कि किसने अच्छी अदाकारी की, बेशक वो पॉपुलर हो या ना हो। जो बिहेव किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, उसको क्रिटिक्स अवार्ड जरूर जाता है, लेकिन पॉपुलर अवार्ड का हमें नहीं पता कि वो कौन सी पार्टी है। आप पढ़ते लिखते भी हैं, बहुत सारे तज्जिए, आपको किताबों से भी बहुत कुछ मिलता है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस सारी सिचुएशन को आपने किस तरह से एनालाइज किया? क्या समझते हैं आपके वाकई मैनिफेस्टो जो पार्टी का किसी का कितना अच्छा सेल किया है, उसमें कंपेनिंग अपनी कितनी अच्छे तरीके से मौसर अंदाज से की है? देखिए, मैनिफेस्टो सारी पार्टीज ने अपने अपने दे दिए। इनमें से कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो पहले भी इक़्तिदार में रह चुकी हैं। अगर मैं ये कहूं कि मैं अब आके दोबारा जाबिर भाषा दायम बना दूंगा तो मेरी कौन मानेगा? मैं ये कहूं कि अब आके मैं गुर्बत खत्म कर दूंगा तो मुझे कौन सुनेगा? मैं अब आके कहूं कि जी मैंने अब आके जो है ना यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के सारे मसाइल हल कर देने और मैंने चिराग रगड़ना है और बस रातों रात जो है ना सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो मेरी कोई बात भी नहीं मानेगा। लोग अब बड़े अवेयर हो गए हैं, आप सब लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि सोशल मीडिया ने और बाकी मीडिया ने एक काम तो किया है कि लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस दे दी। अब लोग नहीं बातों में आएंगे, अब वही रहेगा जो डिलीवर करेगा। हाँ, इस सारी बात का, इस सारी सिनेरियो के अंदर जो एडवांटेज जाता है वो पीटीआई को जरूर जाता है। पीटीआई को इसलिए एडवांटेज जाता है कि वो अभी तक इक़्तिदार में नहीं रहे। बात है कि केपीके के अंदर, और केपीके में भी मैंने अभी जो आप देख लें कि जो रिजल्ट आए हैं, जो सर्वे जो है, जो पल्स का आया, उन्होंने कहा जी कि केपीके में भी उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है और उनका ख्याल है कि शायद दूसरी दफा पीटीआई जो है वो एक ऐसी पार्टी होगी जो इक़्तिदार में आएगी। तो फिर ये केपीके में पहली दफा इस तरह का के बाद मिजाज मुख्तलिफ है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। बिल्कुल वही कह रही हूँ। सो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को वफाक में भी और बाकी जगहों पे भी इस चीज का बहुत ज्यादा इसको एडवांटेज मिलेगा। और फिर एक और बात जो है, आप ये देखें कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कंपैरेटिवली जो नए वोटर्स हैं वो ज्यादा हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। मसलन ये है कि पंजाब के अंदर 23% जो है ना वो नए वोटर्स आए हैं पंजाब के अंदर, और वो ऐड हुए हैं, यानी टोटल वोटर जो है 60.67 मिलियन है। तो 60.67 मिलियन में 23% नए वोटर्स ऐड हो गए। अच्छा, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो 15.32 मिलियन यानी 1.5 करोड़ जो है, इसके अंदर जो है वो 25% जो है नए वोटर्स आ गए। अब ये सारे के सारे नए वोटर्स वो हैं जो नई यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आए हैं, जिनके पास नॉलेज है, इल्म है, जो नए गैजेट्स के साथ, नई चीजों के साथ उनको बहुत सारी वो है खंगाल रहे हैं वो। अब वो नहीं जाएंगे उनके ऊपर, नारों के ऊपर तो नहीं जाएंगे कम से कम हमारा, क्योंकि आपने खुद कहा कि लोग सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं भाई आपने क्या किया। आप देखें सखर के अंदर अपोजिशन लीडर को पकड़ लिया उन्होंने, पंजाब के अंदर बहुत कल एजाजुल हक साहब को पकड़ा हुआ था। लेकिन एक बात, मैं इन दोनों की बातें बिल्कुल जरूर जाना है, लेकिन दाएं बाजू के साथ भी खड़े हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इन दोनों ने वही बात जो है क्वालिफाई कर दी। मेरा जो पॉइंट था, एक तो ये है कि कंपैरिजन में क्या है, आपने एक पार्टी का नाम लिया, नहीं, आपने गौर नहीं किया, तीनों ने एक ही पार्टी का नाम लिया, आपको पता नहीं चला। देखिए, मामला ये है कि मैनिफेस्टो के अंदर दिस इज अ वेरी सीरियस पॉइंट जो कि इसने बात की कि दो पार्टियां नए वादे कर रही हैं, वो माजी में क्यों नहीं कर पाई, और एक पार्टी जो नई है इसका एडवांटेज एक पार्टी को जाएगा। मुझे यहाँ पे इन्वॉल्व करना है जनाब सीआर शमशी साहब को। शमशी साहब, नए फेसेस भी इस इलेक्शंस में आए हैं सामने। सबसे बड़ी बात जो भी हमारे पैनलिस्ट में बात कर रहा था, बिलावल फैक्टर जो है, और बिलावल ने जिस तरह से इमर्ज किया है और जो अपना एक सॉफ्ट इमेज लेकर चला है, खासतौर पे जबान, अखलाकियात, इन तमाम चीज़ों पे कितना बेनिफिट करने जा रहा है 2018 में, और 2023 में बिलावल को कितना प्रोमिनेंट करेगा ये सारी चीजें। मैं समझता हूँ कि बिलावल ने एक मौसर अंदाज में सरमायाकारी की है सियासी सतह पर, और उसकी जो कैंपेन थी जो सिंध से शुरू हुई और पेशावर तक, और उसको सारे मैं समझता हूँ अब तक जितनी भी बातें हुई हैं उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन बात वो हो रही थी कि मंशूर की, जो अगर इजाजत दें कि मैं उस पर, कि हमारे यहाँ भी जो सियासी जमातें और जो आगा साहब ने बात की, क्योंकि हम उससे निकल नहीं पाए
अभी तक जो गैर सियासी एक माइंड सेट है वो बहुत बड़ा है, इसको आप ध्यान में रखें। 85 की जमीन से नहीं निकला वो बड़ा, वो पूरी खेप जो थी वो रही 35 और बदकिस्मती से हर पार्टी में रही। नहीं, वो एक साइकी बनी ना, माइंड सेट बना था। और मैं अभी उसके बाद जो सियासी जमातें हैं वो अभी तक सियासी जमातें बन नहीं पाई, वो अभी हजूम मैं उसको कह सकता हूँ अदारा नहीं बन पाई। और अभी ये जो इलेक्शन होगा ये सियासी जमातों के लिए एक मौका होगा कि वो अपने जमातों को एक अदारा बनाएं और उसमें अंदर अपने डेमोक्रेसी लाएं, उसकी तंजीमें हों। आप इस नजर डालें तो बड़ी तीनों जो बिग थ्री जो बात कर रहे हैं आप, दो पार्टियों की तो आपकी है ही नहीं है जो गली मोहल्ले में जो तंजीम साजी है, और ये बड़ी मैटर करती है। और जो मंशूर होता है ये तो बहुत पहले बन जाता है और वही जो आप बोलते हैं कहते हैं वो आपका अक्स होता है। और मैं समझता हूं कि इसमें अगर हमें नहीं कहना चाहिए कि क्योंकि हम एक गैर जानबदार फोरम पे बैठे हैं, सियासी जमातें सारी मोहतरम है, उन्होंने अपना अपना पैगाम दे दिया है और हमें अपने वोटर्स पर, अपने नौजवानों पर एतमाद करना है। और एक क्रेडिट जो जाता है नई पार्टी जो आई है कि उसने नौजवानों को मुतहर्रिक किया है, वो नौजवान जो कभी घर से नहीं निकला। ये जो बात है कि नौजवानों को मुतहर्रिक किया, हर सियासी जमात ये नौजवान हमारे साथ हैं। इसमें थोड़ा सा बात अधूरी रह गई। वो नौजवान जो मुतहर्रिक हुआ है अभी उसकी ट्रेनिंग की जरूरत है, उसकी माइंड सेट पॉलिटिकल अभी वक्त लगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल के इलेक्शन में जो एक पुरअमन है और शमशी साहब अवैध तवे से ट्रेनिंग नहीं हो सकती। लीडर उनका अवैध तवे कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो तो वो नहीं होगा। का इस्तेमाल तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सही है। नौजवानों की बात आपने की, मेरी बात अधूरी रहेगी कि हम सब सारी सियासी जमातें ही कहते हैं कि नौजवान हमारे साथ है, नौजवान हमारा वोटर है। क्या हुआ कि तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं तमाम सियासी जमातों में जिनकी उम्र 70 बरस से ज्यादा है। वो नौजवान को किधर गया नौजवान? मेरा नौजवान अब हमारे यहाँ नौजवान 70 बरस का अगर है तो बड़ी मेरा नौजवान किधर गया? बुनियादी वजह तो समीना ये है कि जो पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्टेबल्स है वो मेरा ख्याल ओवर शेडो कर गई एक यंग पार्टिसिपेशन को। लेकिन जैसे अभी बड़ी तफसील से बात हुई मैनिफेस्टोज की, फिर थोड़े से ब्रीफ कमेंट्स देना चाहूंगा। मैनिफेस्टोज को इशू करना एक चीज है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग एल्स। हमने देखा जैसे फर्क ने कहा, बड़ा डिटेल्ड उन्होंने इसका एनालिसिस किया कि मैनिफेस्टोज तो आ गए और बड़ा मुश्किल है डिफरेंशिएट करना दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आइडियोलॉजिकल जो पॉलिटिक्स थी वो सोवियत यूनियन की डिमाइज के साथ ही उसका भी डिमाइज हो गया। आज क्योंकि वो डिविजन्स नहीं है लेफ्ट की और राइट की, जैसे ऑफ द कैमरा हम बात करें लेफ्ट राइट, पॉलिटिकल अरीना के अंदर ये डिवीजन अब नहीं पाई जाती। तो बेसिकली अगर आप देखें तो चैलेंजेस मुल्क के हैं क्या, आप जितना डिटेल भी मैनिफेस्टो दे दें, अगर आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन 10% भी नहीं करी तो देखिए उसका आउटकम वही होगा जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चैलेंजेस देखें समीना, बड़े ब्रीफ चैलेंजेस हैं, इतने बड़े नहीं हैं। एनर्जी की इशू की हम बात कर चुके हैं, हम इकोनॉमी इस वक्त जिस अंदाज से नीचे जा रही है उसकी हम बात कर सकें, टेररिज्म की बात हो रही है, ओवरऑल डेवलपमेंट, सबसे बढ़ के जो यूथ बल्ज है इसको एब्जॉर्ब कैसे करना है आपने। लेकिन जब 60-65% आपकी पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, ये बड़ा चैलेंज भी है। और इसको अगर आप इस पॉपुलेशन को इस्तेमाल करें इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, वो कर सकते हैं। मुझे जो अभी फर्क बात कर रहा था, मुझे उसमें वो चीज नजर नहीं आती। आपने तमाम बातें की, लेकिन जो यूथ के लिए होप है वो उतनी बड़े, देखिए 10 मिलियन जॉब क्रिएट करना, आप उसके क्या आपके उसके आप कैसे करेंगे, हाउ यू गोइंग टू मटीरियलाइज दैट, वो पॉसिबल नहीं नजर आता। थोड़ा सा एक सेकंड दीजिए, मुझे इस तरफ भी जाना है। एक ब्रीफ चीज, लेकिन जो मैनिफेस्टो की एक बात जो है ना, लेकिन इलेक्टेबल्स के बारे में एक बात हुई और हम बहुत सारी चीजें कंट्राडिक्टरी चाहते हैं। एक साइड पे हम जो है ना पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, पार्टी का खजाना खाली है तो कौन करेगा, फिर वो इलेक्टेबल्स को ही वोट टिकट देंगे ना, वो जाके अपनी कंपनी खुद करेंगे। आप अगर उसको फाइनेंशियली एम्पावर करेंगे तब जाके जो है पार्टियां कामयाब होंगी और मैनिफेस्टो की बात करेंगी। आज के दिन मेरी इस बात का जवाब जी, 50 से ज्यादा बंदे 70 साल की उम्र के इलेक्टेबल्स कितनी हमारी जरूरत है। ये फाइनेंशियल लोग जो स्ट्रांग हैं
ये क्या पार्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं? तो फिर किधर गए हमारे नौजवान? मैं यही बात करना चाह रहा था जो मैंने पहले बात की थी कि मेरा एक फियर है कि कल नौजवान उस तरह नहीं आएगा बाहर। नौजवान की सारी जो एक उम्मीद थी, उससे ख्वाब दिखाए गए थे कि हम एक नया सिस्टम लेकर आएंगे जिसमें गरीब का बच्चा भी जो है वो पार्लियामेंट जा सकेगा, जिसमें ये अपना जो यूथ है वो लीड करेगी। उसके बाद फिर कहा गया कि हमें तो इलेक्टेबल लेने ही लेने हैं क्योंकि हमने एक दफा पार्टी नहीं, लेकिन इसमें नौजवान को निकलना जरूर चाहिए। बात पूरी कर लेने दें। फिर ये कहा गया कि नहीं जी हमें तो इलेक्टेबल लेने हैं क्योंकि हमने तो गवर्नमेंट बनानी है, तो आगे जो हमारा चीजें हैं उसने बड़ा इम्पैक्ट किया है। देखें, ऐसे आप बात करें उम्मीदवार की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वोटर की भी और इलेक्टेबल में यही, लेकिन हमें ये फियर नहीं होना चाहिए। देखें, पार्टी डेफिनेटली जो भी वोटर जिसने कल निकलना है उसने देखना है पार्टी को, पार्टी मंशूर को, बाकी चीजों को। इलेक्टेबल की जगह अपनी जगह, ये मसला है, इलेक्टेबल सबसे बड़ा मसला है, ये मसला है, लेकिन इसमें वोटर को अपने आप को ये डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अपने नौजवान को इन्वॉल्व आपकी बात करने के आखिरी बात अब तक के नौजवान को यूथ को 2013 से लेकर तमाम उसके बाद जो वाकयात पाकिस्तान की तारीख में हुए हैं, यूथ जिस तरह इस्तेमाल हुई है वो इस तरह हुई है कि हमारा आगा जो अगला कदम है वो पार्लियामेंट के अंदर है। गरीब बच्चा एक नहीं, इंशाल्लाह होगा। उम्मीद नहीं कहा गया कि नहीं आप नहीं जा सकते। मैं थोड़ा सा आगा साहब की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं समझता कि यूथ इस दफा नहीं निकलेगी। मेरा ख्याल है कि इस दफा यूथ पिछले 2013 के मुकाबले में ज्यादा निकलेगी। और आप देखिएगा कल इस वक्त जब आप लोग बैठ के तजिया कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कि टर्न आउट जो है वो इतना रहा। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक तो जो नया एडिशन हुआ है वो नए वोटर्स का, और नागरा के अंदर जाके आपको पता है एक वक्त था कि नौजवान जो है वो कार्ड देने बनवा सकते थे। अब वहां पे लाइनें लगी हुई हैं और वो कार्ड इसलिए उन्होंने अपने आईडी कार्ड्स बनवाए कि उनका ख्याल है कि उनको जाके पार्टिसिपेट करना चाहिए और इस दफा को करेंगे। मैं बताऊं हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए। ये नौजवान जो है वो कहते हैं कि किसी भी मुआशरे का मुतहर्रिक तरीन और बाशऊर तरीन अंसर होते हैं, और 2013 में देखा है कि नौजवान नहीं निकला, फर्क पड़ा है। 2018 में ये रियलाइज करें नौजवान। सब क्विकली बताइएगा चैलेंजेस की अगर हम बात करें कि जो भी नई हुकूमत बनने वाली है उसको क्वांटिफाई करें, सबसे बड़े चैलेंजेस उसके लिए फर्स्ट 100 डेज और बाकी के रेस्ट ऑफ जो 5 years होंगे उसके लिए चैलेंजेस क्या है? अच्छा, आपने सबसे लंबा सवाल जो है सबसे एंड में कह दिया कि जल्दी करें। इस पे ऐड कर लूं या सिर्फ ये बात यूथ का? अच्छा, मेरे वक्त आप कहते हैं आगे नहीं, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि आई एम श्योर कि यूथ जो है निकलेगा और मेरा यकीन है। देखिए, मुझे कन्विंस किया ना कि नई पार्टी के लिए कोई डालो वोट, तो एक यूथ ने किया और वो घंटों बैठा रहा मेरे साथ, बहुत मुतहर्रिक है, आप देख लेंगे। अच्छा, दूसरी साइड पे जो आप कहते हैं ना बड़े चैलेंजेस, सबसे पहला तो इकोनॉमी। इकोनॉमी के मामले के ऊपर हम जब लड़ते हैं, आपस में आर्गू करते हैं, इकोनॉमी खराब होना शुरू हो जाती है। वी हैव टू रीबिल्ड इकोनॉमी, और मेरे ख्याल में ये पहले दिन से पहले 100 दिन में होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रिग्रेस ना कर जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने हमले पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में देखे, तो हमें उस पर भी दोबारा रीबिल्ड नेशनल प्लान और नेशनल एक्शन प्लान हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की जितने टैक्स कमेटी को दोबारा एक्टिवेट करें। तीसरा जो है वो अपने मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है इस वक्त उसको खत्म करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप पूरा मुल्क है ना जी, मुल्क के अंदर ही सोसाइटी होती है, चिलगोजे का छिलका अलहदा, चिलगोजा अंदर मौजूद है, उसके अंदर डिवीजन। अगर आप उस डिवीजन को खत्म नहीं करा पाएंगे, मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद मैं बड़ा खुश हूँगा हमारे 3 लीडरान एक दूसरे के लिए अच्छा जस्टिस दें और वो इर्तिका चलता रहा। अगर इर्तिका चलता रहा तो ये बच्चे जिनका आप कह रहे हैं नौजवान, वो भी पार्लियामेंट में आ जाएंगे, आपके मुल्क का फ्यूचर भी डिसाइड करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। इर्तिका ना चला तो हम अपने आप को नुकसान ही देके बैठेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल जनाब। और यकीनन ये डिस्कशन हमारी चलती रहेगी। इसमें अगर इजाजत थोड़ा सा वेरी क्विकली, मैं एक तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए पूरा उम्मीद। मैं एक जो बात की थी मोहतरम जदून साहब से अदब के साथ कि ये राइट लेफ्ट का जो फलसफा है ये खत्म नहीं हुआ। जब तक आपके समाज से गुर्बत, जहालत, इस्तेसाल खत्म नहीं होता, उस वक्त तक राइट लेफ्ट की जंग जारी रहेगी और आइंदा नजरिए की और इशू बेस्ड की सियासत होनी चाहिए। तब मसला
5 सेकंड लोग सिर्फ टर्न आउट की बात करूंगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि टर्न आउट इंशाल्लाह 65% से ज्यादा इंशाल्लाह। साहब और फरूख मुताफी साहब, सवीर नकाश साहब, आप मेहमानों का, सियाद शमसी साहब और जावेद खान जदून साहब, सारे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन कंसेंसस एक बात पे है, कल आपने बाहर निकलना है, वोट करना है, और जो लोग आपके घर में अगर बैठे रह भी गए हैं उन्हें भी, अगर तो बुजुर्ग हैं तो व्हील चेयर इस्तेमाल करें, ठीक है। और